जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं गहरी होनी चाहिए। ये शब्द थे आज के ही दिन जन्मे 1891 में 14 अप्रैल को जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब के। आप सब जानते हैं बाबा साहब को इतना महान बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उनकी शिक्षा। 32 डिग्रियों का होना उन परिस्थितियों में, उनमें से 4 पीएचडी की डिग्री का होना, इकोनॉमिक्स में होना, ये कोई सामान्य बात तो नहीं। जहां आज मोबाइल है, डिजिटल युग है, टेक्नोलॉजी है, तब पीएचडी की एक डिग्री करना इतना आसान नहीं है, तो उस समय कितना आसान रहा होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लंदन, अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय, चाहे लंदन का हो, उन सब में आज भी उनकी प्रतिमा सजोए हुए हैं, चाहे उनके रिकॉर्ड हों, वो सब रखे हुए हैं। उनका ये मानना है कि अंबेडकर जी हमारे जो सर्वश्रेष्ठ महानतम विद्यार्थी हैं उनमें से एक हैं। उस समय 32 डिग्रियां करना, इतना पढ़ाई करना कि संविधान सभा में एक भी सदस्य जितना योग्य पढ़ा लिखा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने महान आत्मा रहे होंगे। 1938 में एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है, एक लेखक था। तो उसने देखा कि उनके पास उस समय 1938 में 8 से 10 हजार लगभग किताबें हैं। उनकी एक लाइब्रेरी है जिसमें 8 से 10 हजार किताबें। 6 दिसंबर 1956 को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन उनके पास उनकी लाइब्रेरी में 35,000, आप अनुमान लगाइए संख्या कितनी बड़ी है, 35,000 किताबें। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितने पढ़ने वाले छात्र रहे होंगे उन विषम परिस्थितियों में। मैं आपको उन विषम परिस्थितियों का थोड़ा सा अनुभव कराता हूं। अंबेडकर जी के जो पिता हैं वो सूबेदार हैं सेना में। अच्छा खासा पद होता है सूबेदार का, इसलिए उनको स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिल जाती है। 14 भाई बहन हैं, उन सब में सबसे छोटे हैं। मां भीमाबाई ने स्कूल जाने से पहले उनको समझाया कि आप पहले अपने समाज के ऐसे छात्र हैं जिसको स्कूल जाने का अवसर मिल रहा है। आपको बच्चे परेशान भी करेंगे क्योंकि बच्चे सब अलग समाज के हैं, उच्च समाज के हैं। आपको किसी से लड़ना नहीं है, सबकी सुननी है, बस बदला लेना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से। अंबेडकर जी जब स्कूल में पहुंचते हैं तो आप अंदाजा लगाइए, एक छात्र जो पढ़ने की इच्छा है जिसमें प्रबल, उसको सबसे पीछे बिठाया जाता है जहां छात्रों की चप्पल जूते उतरते हैं वहां। सबके लिए अगर ब्रेंच हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए उनके घर से उनको खुद की चटाई, दरी, बोरी वगैरह जो भी है वो ले जाना है। सब बच्चे आराम से मिलकर खाना खा रहे हैं, उस बच्चे को दीवार की तरफ या कोने में मुंह करके तब खाना खाना है। सबके साथ उसको खाना खाना अलाउड नहीं है। पानी पीने के लिए कोई भी नल या घड़ा वगैरह नहीं है। एक चपरासी है जो दूर से उनको पानी पिलाता है। कोई भी कॉपी किताब चाहिए तो उनको फेंक कर दी जाती है, दूर से दी जाती है जिससे कि छू न सके। जिस दिन वो चपरासी उस दिन स्कूल में नहीं आया, उस दिन उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, अपनी वो छात्र भी अंदाजा लगाइए जो आज आप जीवन जी रहे हैं, और उस जीवन का अंदाजा लगाइए कि ना तो आपको खेलने के लिए कोई दोस्त है,
ना सवाल पूछने के लिए आपका कोई दोस्त है साथ में, सब आपको चिढ़ाते हैं, सब आपको बुलिंग यानी चिढ़ाते हैं। बुलिंग वही हुआ। जैसा कि आज भी आप देखते हैं कि अलग से अगर कोई छात्र आता है तो सब छात्र उसके ऊपर हावी रहते हैं, वही उस समय भी। और सिंगल छात्र, टीचर भी दूर से ही सब कुछ पढ़ाते हैं। पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है, चपरासी है, दूर से पानी पिलाएगा। स्कूल में व्यवस्था है कि जिसके अच्छे नंबर आएंगे वो आगे बैठेगा, लेकिन इनके लिए वो सुविधा नहीं है। इनके अच्छे नंबर आते हैं, सबसे अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन ये सुविधा नहीं है। इनको सबसे जहां जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहां बैठना है। उन्होंने एक वाक्य भी लिखा कि नो प्योन नो वाटर। जिस दिन चपरासी नहीं, उस दिन पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। उनके ही एक शिक्षक ने बड़ौदा सरकार के एक राजा हैं उनसे मिलवाया, उनसे स्कॉलरशिप वगैरह मिलके अमेरिका रहे 1913 से। 1917 में स्कॉलरशिप खत्म हो जाती है, वापस भारत आ जाते हैं। वापस लंदन पढ़ाई पूरी की है उन्होंने, आगे 4 साल, लगभग 3 से 4 साल लंदन भी रहे। बड़ौदा सरकार के जो राजा हैं उनसे एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आपको वापस हमारे यहां आकर सिविल सर्वेंट का काम करना होगा, एक दीवान का काम करना होगा। जब पूरी पढ़ाई करके लंदन से वापस मुंबई आते हैं तो उनको लेने कोई नहीं पहुंचता है, सिर्फ इस बात के पीछे क्योंकि वो जाति से पिछड़े हुए हैं। नहीं तो एक राजा के सिविल सर्वेंट है। लेकिन इसी वजह से मुंबई में वो एक धर्मशाला को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें ये बात मालूम है कि हिंदू धर्म में उन्हें कोई भी धर्मशाला मिलने वाली नहीं है। तो उन्हें मालूम पड़ता है, उन्हें मालूम है कि पारसी धर्म में छुआछूत नहीं होती है, तो वो एक पारसी धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था करते हैं। धर्मशाला ऐसी है जो बहुत लंबे समय से बंद पड़ी है, अस्त व्यस्त है, कबाड़ा भरा हुआ है, उस कमरे में उनको जगह मिलती है। 10-12 दिन तक रुकने के बाद जो पारसी धर्मशाला का एक मुख्य कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति है वो आता है, पारसी है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पारसी धर्म से नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ने के बाद वो उनको रहने की इजाजत दे देता है, सिर्फ इस कंडीशन पे कि वो अपना नाम कोई भी पारसी धर्म के अनुसार रख लें। 10-15 दिन बीतते हैं, उसके बाद 10-12 लोग आते हैं लाठी डंडे लेके, जिनको ये मालूम पड़ता है कि ये पिछड़ी जाति से हैं, तो उनको धमकाते हैं और शाम तक का निकलने का टाइम देते हैं। यानी जो धर्मशाला है उसको खाली करने का टाइम देते हैं। तब उनको मालूम पड़ता है, उन्होंने ये बात लिखी है कि जो हिंदू धर्म में छुआछूत है वो पारसी धर्म में भी है। उनके 2 दोस्त हैं जो उनके साथ पढ़ के आए हैं, एक उसमें हिंदू है जो वहीं से पढ़ के आया है, उनके साथ पढ़ के आया है, और दूसरा है ईसाई। पहले वो हिंदू धर्म का जो दोस्त है उससे बात करते हैं। वो कहता है कि देख, मैं तो नहीं मानता ये धर्म जाति वगैरह, लेकिन मेरे जो आसपास के लोग हैं वो सब मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरा त्याग कर देंगे। जब पहला दोस्त मना कर देता है तो वो दूसरे दोस्त से संपर्क करते हैं जो ईसाई दोस्त है, ईसाई धर्म का। वो भी कुल मिला के बातें बना के मना कर देता है और उनको रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ईसाई धर्म में भी वो छुआछूत को बताते हैं कि हिंदू धर्म के साथ साथ पारसी धर्म और ईसाई धर्म में भी जातिगत छुआछूत है। दीवान है, जब बड़ोदरा में पहुंचते हैं तो वहां भी बड़ी मुश्किल से इनको झूठ बोलकर कमरा मिलता है। लेकिन इतनी आप सोचिए, इतना कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ है, अधिकारी है, दीवान है, सिविल सर्वेंट है, लेकिन उसके लिए भी इतनी समस्याएं। जो उनका चपरासी है
वो भी उनके साथ इस तरह व्यवहार करता है कि फाइल देनी भी है तो दूर से फेंक के देता है, पानी दूर से देता है। आप सोचिए, अधिकारी के लिए ऐसा व्यवहार, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवहार। आपको लगता होगा कि आज कितनी समस्या है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए उस समय की समस्याओं के बारे में। तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बार एक किसी किले को देखने जाते हैं तो वहां पैदल जाते हैं, तो पैदल जाते जाते थक जाते हैं। उनके 4-5 दोस्त हैं, तो बाहर एक तालाब टाइप का छोटा सा है, उसमें वो मुंह धुल लेते हैं। तो वहां कुछ हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर उनको वहां से दूर ढकेलते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि जो हिंदू धर्म में छुआछूत है वो पारसी धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म भी। केवल ये कहने की बातें हैं कि मुस्लिम धर्म में सब एक समान है, या ईसाई में कोई भी छुआछूत नहीं है, या पारसी धर्म में कोई भी पिछड़ा या अंगड़ा नहीं है। सब धर्मों के ऊपर वो अपनी बात रखते हैं। औरंगाबाद जाते समय ये एक किला है, उसको देखने की उनकी, हालांकि किले में बाद में एंट्री मिलती है, लेकिन जो पानी का तालाब है उसके ऊपर ये होता है। आप सोचिए कि कोई अगर अधिकारी है, उसका चपरासी भी उसकी नहीं सुनता है, कुर्सी अलग है, पानी देने को कोई नहीं है, फाइल भी दूर से फेंक के देता है। कितनी परेशानियों का सामना किया होगा। चाहते तो वापस अमेरिका या लंदन कहीं भी शिफ्ट हो जाते और अपनी जिंदगी अच्छे से जीते, लेकिन नहीं, उन्होंने चुना उस समाज को सुधारना। एक घटना और है छोटी सी कि उनकी माँ भीमाबाई एक बीमारी से ग्रसित थी, तो उनके घर पे कोई भी वैद्य नहीं आता है क्योंकि वो अछूत है। उस दिन वो ठान लेते हैं कि मैं इस समाज में जो बीमारी है उसको दूर करूंगा। मैं आपको उनके कुछ योगदान बताता हूं। आज हिंदू कोड बिल उनकी ही देन है। पहला जो आर्टिकल 14 है वो उन्हीं की देन है, समानता का अधिकार। 14, 15, 16, 17, 18 कोई भी हो, महिलाओं के लिए जो आजादी है ये उन्हीं की देन है। बहु पत्नी विवाह को उन्होंने ही बंद कराया। पहले एक से अधिक भी पत्नियां हो सकती हैं, जैसे कि राजाओं की एक से अधिक पत्नियां होती थीं। ये उन्हीं की देन है कि एक व्यक्ति, हिंदू आज देखते होंगे हिंदू धर्म में कि एक व्यक्ति की एक ही पत्नी हो सकती है कानूनन तौर पर। ये सब महिलाओं के लिए जो काम किया वो उन्हीं की देन है। पिता की संपत्ति में, पति की संपत्ति में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बराबर का अधिकार है। ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर कोई महिला या लड़की ये सोचती है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जात के लिए किया है तो गलत है। हर महिला जो आज घर से बाहर निकली है, बराबर, चाहे वोट डालने का अधिकार हो, चाहे इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो, ये सब की जो एक मुख्य आदमी है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़ों के नेता हैं या इसके विशेष के नेता हैं, सबके नेता हैं। श्रम कानून बनाने की बात हो तो ये कानून भी जो मुख्य व्यक्ति है, जो मुख्य जिम्मेदार हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदू विरोध भी हुआ काफी जब हिंदू जो कोड है वो आया, लेकिन उन सब के बावजूद 1955 में लागू कराया। चाहे वो मंत्री पद से इस्तीफा देना हो, ये सब काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबके लिए हुए। चाहे वो पिछड़ी जाति हो, छुआछूत से निपटारा हो आर्टिकल 17, चाहे महिलाओं को पुरुषों के बराबर भागीदार शामिल बनाना हो, ये सब के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है जो सबसे ज्यादा है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा भी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पैर में जूता हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए।
आज मैं सुबह जब एक फोटो देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कलम का बादशाह, पट्टा डाला होता है गले में, तो उस पर लिखा हुआ था कलम का बादशाह। लेकिन दुख इस बात का है, दुख की बात यह है कि अंबेडकर को मानने वाले लोग अंबेडकर की नहीं मानते। बच्चों को पढ़ाई में आगे न बढ़ाना, पढ़ाई से दूर रखना, वंचित रखना, ये अंबेडकर को मानना कैसे हुआ? तो अंबेडकर को मानते हैं लेकिन अंबेडकर की नहीं मानते। मैं आपको एक कल की घटना बताता हूं, जो सत्य घटना। आप सोचेंगे अब तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन नहीं। एका ब्लॉक फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है रामनगर के पास में, नगरिया करके। जितने उस क्षेत्र के व्यक्ति होंगे, ये इस गांव को, छोटा सा गांव है, उस गांव को आप जानते होंगे। जब मैं वहां पहुंचा तो जब पहले घर में एक महिला निकल के आई तो उनसे, उनकी जो बच्ची थी वो क्लास 8th में पढ़ती थी। उससे जब 9th के लिए कहा गया पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, जमाना खराब है, हम अपनी बच्ची की शादी करेंगे। आप अंदाजा लगाइए, मैं आज की ये घटना बता रहा हूं, कल की, आज 14 है, 13 की, जहां एक तरफ महंगी महंगी किताबें, क्लास 1 की 4000 की किताबें आ रही हैं, 5000 की किताबें आ रही हैं, इतनी महंगे महंगे विद्यालय हैं, इतनी महंगी फीस है। उसके बावजूद एक गांव नहीं, ऐसे बहुत से गांव में, मैं आपको एक गांव की घटना बता रहा हूं। आज भी भारत इन गांवों में बसता है और गांव की ये स्थिति है। जब मैं उस महिला से खूब, मैंने उन जो महिला थी उनसे निवेदन किया, हाथ जोड़े, लेकिन वो अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुई कि नहीं, हमें शादी करनी है, पढ़ाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ऐसा एक घर की घटना नहीं, बच्चे हैं जो क्लास 8th करके 9th में आने वाले हैं, लेकिन उनको हलवाई की दुकान पर या किसी और छोटे मोटे काम पर 6-6, 7-7, 8-8 हजार में भेज दिया गया। कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खीरा बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। इन सब के आप समझ रहे होंगे किस हद तक आज भी भारत के गांवों में स्थिति है, जो बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं। ये कैसे अंबेडकरवादी, कैसे अंबेडकर को पूजते हैं? तो आपसे ये विनम्र निवेदन है कि अंबेडकर को तो पूजिए ही, लेकिन उनकी बात को भी मानिए और ये भी सीखिए कि अंबेडकर इतने महान क्यों हैं, क्योंकि उनसे सीखकर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। केवल और केवल पढ़ाई ही है जिससे वो उतने महान हुए। अंबेडकर ने कहा था कि मुझे भगवान नहीं बनाना, क्योंकि अगर आपने भगवान बना दिया तो फिर आप जिम्मेदारी सब मेरे कंधों पे आ जाएगी। अरे वो तो भगवान है, इसलिए इतना कर लिए, इसलिए 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त कर ली। जो सामान्य आदमी है, साधारण आदमी है, उसके लिए संभव काम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी पूजा ना हो, मुझे भगवान न माना जाए। लेकिन समाज की जिम्मेदारी है कि समाज के लिए जिस व्यक्ति ने इतना सब कुछ सहा और इतना सब कुछ किया, मैंने बताया कि अगर वो चाहते तो वापस अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी जाके शिफ्ट होकर अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते थे। तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि उनको अच्छे से उनके जन्मदिन को मनाए, अच्छे से उनकी पूजा, जो भी माल्यार्पण वगैरह है वो करें। बाकी धन्यवाद। वीडियो को आप आगे तक पहुंचाएं और ये कोशिश करें कि आपके गांव में ऐसा कोई बच्चा ना हो जो पढ़ाई से वंचित रहे, और इतना तो ना हो कि आप उसको 8th के बाद 9th में पढ़ने नहीं दे रहे। इसमें पूर्ण रूप से समाज के साथ साथ माता पिता भी जिम्मेदार हैं, और उल्टा भी सही है कि माता पिता के साथ साथ समाज भी पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। तो बच्चों को पढ़ाइए। केवल और केवल पढ़ाई ही ऐसी चीज है जिससे आप उस गरीबी से अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीत सकते हैं, और कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए उनको कलम का बादशाह भी नाम दिया जाता है। धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको लगता है कि आज के समय में पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आप कतई टेंशन न लें। जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय हैं, उनमें 8th तक की पढ़ाई, खाना, कपड़े सब कुछ फ्री है। 9th, 10th, 11th, 12th भी लगभग फ्री के बराबर है।
जिससे ज़्यादा उससे ज़्यादा तो उन बच्चों को जो वजीफा स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है वो मिलती है। किसी भी सरकारी विद्यालय की फीस 500 रुपये लगभग एक वर्ष की होती है। 10th है तो 1000 रुपये, 11th है तो फिर वही 500-600 रुपये, 12th है तो फिर वही 1000-1100 रुपये पूरे वर्ष के। NCERT की जो किताबें हैं वो बहुत सस्ते रेट में है। सरकार छात्रों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बस आपको देखने की जरूरत है। और आप ये बिल्कुल न सोचें कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। आज की स्थिति पहले की स्थिति से बहुत बेहतर स्थिति में है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा अच्छी है, टीचर कहीं ज़्यादा योग्य हैं। आप एक बार जाइए, अपने आसपास के सरकारी विद्यालय को देखिए और उनमें आप जाकर देखिए कि पढ़ाई का जो आपके मन में छवि है वो पूर्ण तरीके से गलत है। आप इस चीज़ को आप बढ़ाएं, सरकारी विद्यालयों में आप देखें और अपने बच्चों को, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तब भी आप पढ़ा सकते हैं। कोई भी पढ़ाई की फीस नहीं है। लगभग मैंने बताया 9th 10th 11th 12th में बहुत मामूली फीस है। किताबों का कोई खास खर्चा नहीं है, पर आप अपने बच्चों को